सॉन आज गुल्ली और बुल्ली के घर पर जा रहा होता है क्योंकि गुल्ली और बुल्ली ने उसे अपने घर पर कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए बुलाया है। और गेम का नाम सुनते ही सॉन बहुत खुश हो जाता है और वो अपना स्कूटर लेके तुरंत गुल्ली और बुल्ली के घर की तरफ जाने लगता है। पर रास्ते में से ही सॉन को 3 पिज़्ज़ा भी लेने होते हैं क्योंकि ये तीनों पिज़्ज़ा खाते खाते गेम्स खेलने वाले हैं और इसीलिए सॉन अपना स्कूटर एक शॉप के सामने रोक देता है। और फिर वो अपना स्कूटर साइड में लगा के शॉप के अंदर जाने लगता है। अंदर शॉप का मालिक अपने कंप्यूटर में कुछ कर रहा था। और सॉन इधर उधर पिज्जा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पिज्जा के अलावा बाकी सभी सामान मिलते हैं लेकिन पिज्जा नहीं मिलता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद सॉन को पिज्जा मिल ही जाता है और पिज्जा को देखकर सॉन बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर वो जैसे ही उस पिज्जे को लेकर शॉप के मालिक की तरफ बढ़ने लगता है तभी उसे बुल्ली का फोन आता है। फोन पर बुल्ली सॉन से बोलता है, सॉन रास्ते से आते हुए तुम 1 केजी मीट भी लेते आना। और मीट का नाम सुनकर सॉन बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो दुखी हो जाता है और बोलता है, पर आखिर रात के 9 बजे तुम्हें मीट कहाँ मिलेगी। जिस पर बुल्ली बोलता है, मैंने सुना है कि वहाँ कहीं एक नई दुकान खुली है जहाँ पर रात 12 बजे तक मीट मिलती है, तो तुम वहाँ से मीट ला सकते हो। और ये बात सुनकर सॉन बोलता है, ठीक है बुल्ली, तुम जल्दी से फ़ोन रखो, मैं अभी उस जगह से 1 केजी मीट लेकर आ रहा हूँ। और ये बोलकर सॉन उस शॉप से बाहर निकल जाता है। और शॉप का मालिक ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, अरे भाई मेरे पैसे तो देकर जाओ, ऐसे कहाँ भाग रहे हो, मेरे पैसे देकर जाओ। पर सॉन उसकी बातें सुने बिना ही अपना स्कूटर चालू करके वहाँ से निकल जाता है। और क्योंकि यहाँ से मीट की दुकान अभी बहुत दूर है इसलिए सॉन को बहुत दूर जाना होगा मीट खरीदने के लिए। और यहाँ पर बुल्ली गुल्ली को फ़ोन लगाकर बोलता है, गुल्ली तुम रास्ते से आते समय मसाले भी लेकर आना क्योंकि सॉन नए दुकान से 1 किलो मीट लेकर आ रहा है। और यहाँ पर सॉन शहर से काफ़ी दूर एक सन्नाटे जगह पर आ जाता है जहाँ पर चारों तरफ पुराने गैरेजेस थे और फिर वो उधर मीट का दुकान ढूंढने लगता है। और तभी उसे एक मीट की दुकान मिल जाती है जिसमें कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मीट था। यहाँ पर मिस्टर मीट एक पिग के बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से काट रहा था। और ये देखकर सॉन सोचता है कि आखिर ये कसाई कितना बड़ा कसाई है। और फिर मिस्टर मीट रुक जाता है और उसकी नज़र सॉन पर पड़ती है। उसके बाद वो सॉन से पूछता है क्या बात है। और फिर सॉन मिस्टर मीट से बोलता है, अंकल मुझे 1 किलो बकरे का मीट चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? मेरे दोस्तों ने मुझे अभी लाने के लिए बोला है लेकिन 9 बजे तक सभी दुकानें बंद हो जाती हैं, पर मैंने सुना है कि आपका दुकान रात 12 बजे तक चलता है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अभी बहुत लेट हो चुका है इसलिए जल्दी से 1 किलो मीट वज़न करके मुझे दे दीजिए, मुझे घर जाना है और वैसे भी मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। सॉन की बातें सुनकर मिस्टर मीट सॉन से बोलता है, तुम्हें जिसने भी ये सारी बातें बताई उसने तुम्हें सिर्फ आधी बातें बताई। ये सच है कि मेरा दुकान 12 बजे तक खुला रहता है, लेकिन ये बात गलत है कि मैं बकरे का मीट बेचता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ पिग का मीट मिलेगा और अगर तुम्हें पिग का मीट चाहिए तो मुझे बोलो, क्योंकि यहाँ पर बकरे का मीट नहीं है। और अगर पिग का मीट नहीं चाहिए तो यहाँ से फुटो तुम।
सॉन को बोलकर मिस्टर मीट फिर से अपने पिक काटने के काम पर लग जाता है। और मिस्टर मीट की बातें सुनकर सॉन काफ़ी उदास हो जाता है और फिर वो अपने स्कूटर पर बैठकर वहाँ से जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद सॉन का दिमाग घूमता है और वो सोचने लगता है कि ये आदमी कितना अजीब है, ये कितनी दरिंदगी से उस सूअर के शरीर को काट रहा था। कोई भी इंसान ऐसे थोड़ी ना कर सकता है। और फिर सॉन सोचने लगता है कि आखिर इससे इतना सूअर कौन खरीदता होगा जो ये इतनी रात तक सूअर काटता है। ज़रूर दाल में कुछ काला है। और फिर सॉन अपना स्कूटर मोड़कर मिस्टर मीट की दुकान के पास जाने लगता है और वो अब छुपकर मिस्टर मीट को ध्यान से देखेगा कि आखिर मिस्टर मीट क्या करता है। वो अपना स्कूटर साइड में लगाकर गैरेजेस के पीछे से मिस्टर मीट के दुकान के सामने चला जाता है और छुपकर मिस्टर मीट को देखने लगता है। लेकिन मिस्टर मीट अभी भी उस सूअर के शरीर को काट रहा होता है। और फिर कुछ देर बाद मिस्टर मीट अचानक से रुक जाता है और फिर वो सूअर के लाश को साइड हटा देता है और फिर मेज के अंदर हाथ डालकर वो एक इंसानी हाथ बाहर निकालता है। और ये देखकर सॉन की हालत तो ख़राब होने लगती है। वो बहुत ही डर जाता है और फिर मिस्टर मीट उस हाथ को मेज पर रख के अब उस हाथ को काटने लगता है। कुछ देर बाद मिस्टर मीट फिर से रुक जाता है और फिर वो अपने सामने देखता है। लग रहा है कि मिस्टर मीट ने सॉन को देख लिया और ये देखकर सॉन भी छुप जाता है। अरे ये तो वही शॉप का मालिक है जिसका पिज्ज़ा का पैसा दिए बिना ही सॉन यहाँ पर आ गया था। और मिस्टर मीट सॉन के पास नहीं बल्कि उसी शॉप के मालिक के पास जा रहा होता है उसे मारने के लिए। जब शॉप के मालिक के बुलाने के बावजूद भी सॉन अपना स्कूटर लेकर वहां से निकल जाता है। तब शॉप का मालिक उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते शॉप के बाहर आ जाता है और फिर वो सॉन को चिल्लाकर बुलाने लगता है। लेकिन जब सॉन उसकी बात नहीं सुनता है तब शॉप का मालिक शॉप बंद करके सॉन के पीछे दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते वो उसी जगह पर आ जाता है जहां पर मिस्टर मीट और सॉन थे। और जब सॉन वहां से उदास होकर जाने लगता है तब फिर से वो आदमी सॉन को चिल्लाकर बुलाने लगता है। लेकिन सॉन उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है और वो मिस्टर मीट पर नज़र रखने के लिए अपना स्कूटर मोड़ता है। लेकिन उस शॉप के मालिक को लगता है कि वो उसके पास आ रहा है। और फिर जब सॉन गैरेजेस के पीछे जाने लगता है तो उसको लगता है कि सॉन उससे छुप रहा है, इसलिए वो फिर से दौड़कर सॉन के पीछे आ जाता है। लेकिन आगे का नज़ारा देखकर वो बहुत ही डर जाता है क्योंकि उसी समय मिस्टर मीट एक इंसानी हाथ को काट रहा होता है। जिसको देखकर वो शॉप का मालिक बहुत ही घबरा जाता है और मिस्टर मीट ने सॉन को नहीं बल्कि उस शॉप के मालिक को देखा था। और फिर वो धीरे धीरे उस शॉप के मालिक की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन शॉप का मालिक इतना घबरा चुका है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है और मिस्टर मीट धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर सॉन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने स्कूटर के पास पहुँचता है उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मिस्टर मीट की ये सब हरकतें रिकॉर्ड कर पुलिस में दे दी जाए जिससे उसका काफ़ी नाम होगा। और इसलिए वो वहाँ से जाने के बजाय मिस्टर मीट के दुकान पर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने चला जाता है। और वो जैसे ही उस इंसानी हाथ को देखता है उसे बहुत ही डर लगता है और वो बहुत ही घबरा जाता है। और तभी उसे उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और यहाँ पर उस आदमी को मिस्टर मीट ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। ये आदमी जो यहाँ पर सॉन से अपने पिज्ज़े के पैसे लेने आया था उसे मिस्टर मीट ने बुरी तरह मार दिया। और उसे मरता देखकर मिस्टर मीट को काफ़ी खुशी होती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है।
और फिर मिस्टर मीट पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाता है। कहीं उसने शॉन को देख तो नहीं लिया। लेकिन इससे पहले कि मिस्टर मीट शॉन को देख पाता, शॉन वहाँ से गायब हो जाता है उस आदमी की चीख सुनकर। और फिर मिस्टर मीट फिर से अपने काम की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अचानक से वो कहीं और घूम जाता है। अरे ये क्या, इसने तो शॉन का स्कूटर देख लिया। और ये देखकर मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शॉन ने उसे इस आदमी को मारते हुए देख लिया है। और अब मिस्टर मीट शॉन को नहीं छोड़ेगा। मिस्टर मीट शॉन के स्कूटर की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद वो इधर उधर देखता है। और जब उसे शॉन कहीं नहीं मिलता तो वो समझ जाता है कि उस आदमी को मरता हुआ देखकर शॉन यहीं कहीं छुप गया है। और यहाँ पर शॉन मिस्टर मीट के दुकान के ठीक पीछे छुपा था। और वो सही मौका ढूंढ रहा होता है यहाँ से भागने का। और तभी मिस्टर मीट फिर से उस हाथ को काटने लगता है। और उसकी आवाज सुनकर शॉन का डर और भी बढ़ जाता है। उसके बाद वो वहां से उठकर धीरे धीरे अपने स्कूटर के पास जाने लगता है। और यहाँ पर शॉन के काफी देर तक घर न आने पर गुल्ली और बुल्ली काफी परेशान होते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली आखिर शॉन कहाँ रह गया, उसे अभी तक तो घर आ जाना चाहिए था। तुमने बताया था कि जब तुमने उसे फोन किया था तब वो पिज्जा लेकर निकल रहा था। इस हिसाब से तो अभी तक उसे मीट लेकर घर आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक वो आया क्यों नहीं। मेरी मानो तो चलो हमें उसे ढूंढना होगा, क्योंकि बहुत अंधेरी रात है और वो इलाका भी काफी सुनसान है। मुझे लग रहा है कि शॉन किसी मुसीबत में फंस गया है। और फिर बुल्ली बोलता है, गुल्ली हमें कुछ देर और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि शॉन ने जहाँ से पिज्जा लिया था उस दुकान से मीट की दुकान काफी दूरी पर है और शॉन को जाने में ही टाइम लग गया होगा। मेरे हिसाब से शॉन अभी घर आ ही रहा होगा। हमें आधे घंटे और रुकना चाहिए और अगर तब तक शॉन नहीं आएगा तब हमें शॉन को ढूंढने निकलना चाहिए, वरना क्या पता हम लोग शॉन को ढूंढने निकले और इधर शॉन घर में आके हम लोग को ढूंढने लगे। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि शॉन अभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है और अगर ये लोग तुरंत शॉन को ढूंढने नहीं निकलेंगे तो शॉन मारा जा सकता है। और यहाँ पर शॉन जैसे ही अपने स्कूटर के पास पहुँचता है वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। पर शॉन ने आखिर ऐसा क्या देख लिया है जिसे देखकर वो अपना स्कूटर लेकर यहाँ से भागने के बजाय हैरान खड़ा है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट ने तो स्कूटर की चाबी ही निकाल ली और उसने यहाँ पर स्कूटर खड़ा इसलिए छोड़ दिया ताकि शॉन स्कूटर के पास आए और फिर वो फंस जाए। और फिर शॉन जैसे ही पीछे मुड़ता है वो बहुत ही घबरा जाता है। अरे मिस्टर मीट तो शॉन के ठीक सामने खड़ा है। मिस्टर मीट को अपने इतना करीब देखकर शॉन बहुत ही घबरा जाता है, जिससे वो अब हिल भी नहीं पा रहा है। और फिर मिस्टर मीट जैसे ही शॉन के ऊपर हमला करने जाता है तभी वहाँ पर धमाका होता है, जिससे मिस्टर मीट का ध्यान शॉन पर से हट जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये धमाका कहाँ हुआ है। तभी शॉन सोचता है कि यही अच्छा मौका है यहाँ से भागने का, वरना ये बाद में मुझे मार डालेगा। इसलिए शॉन तुरंत वहाँ से भाग जाता है। लेकिन मिस्टर मीट अभी तक यही सोच रहा है कि आखिर ये धमाका हुआ कहाँ है। और यहाँ पर शॉन दौड़ते दौड़ते एक वेयर हाउस के अंदर आ जाता है और फिर शॉन अपने चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे एक आदमी अपने पास बुलाने लगता है और फिर शॉन अंदर चला जाता है। उसके बाद वो उस आदमी से पूछता है कि आखिर ये आदमी है कौन और ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है और आखिर तुम कौन हो।
और आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्यों रहते हो? जिस पर वो आदमी सॉन को बोलता है, ये जो तुम्हारे पीछे सुअर की शक्ल का पड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। और ये हमेशा से ऐसा ही नहीं था, बल्कि ये भी हम ही लोगों की तरह एक इंसान था, लेकिन मेरे वजह से आज इसकी हालत ऐसी हो गई है। और फिर वो उसको अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो आदमी उसे बताता है कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त थे और हम हमेशा एक साथ रहते थे, लेकिन हमारे पास पैसों की बहुत कमी थी। और फिर मुझे एक दिन एक साइंटिस्ट मिला और उसने मुझे बताया कि उसे एक आदमी के ऊपर एक इंजेक्शन की टेस्टिंग करनी है, लेकिन उसे एक हट्टा कट्टा आदमी चाहिए था और मेरा दोस्त एक हट्टा कट्टा आदमी था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्त को टेस्टिंग के लिए भेज दूं। और वैसे भी उस साइंटिस्ट ने मुझे बोला था कि उससे मेरे दोस्त को कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा दोस्त मान नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसी हॉस्पिटल में दे दिया। लेकिन मैं उस रूम के बाहर ही बैठा था, क्योंकि उन लोगों ने मुझे उस रूम के अंदर आने से मना किया था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। और फिर जैसे ही वो साइंटिस्ट उस रूम के अंदर जाता है, वो नर्स उस डॉक्टर से बोलती है, इसके होश में आने से पहले जल्दी से इसे इंजेक्शन लगाओ। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। हाँ। जिस पर वो डॉक्टर बोलता है, हाँ मैं अभी इसे इंजेक्शन लगा रहा हूँ। उसके बाद वो अपने पॉकेट से इंजेक्शन निकालता है। लेकिन मुझे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं अंदर जाकर देखना चाहता था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। और मैं जैसे ही अंदर गया तभी वो डॉक्टर रुक गया और वो मेरे तरफ देखने लगा। और वो साइंटिस्ट मेरे पास आकर मुझे खरी खोटी सुनाने लगा। वो बोलता है, देखो तुम हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, हमें हमारा काम करने दो, और तुम्हें चुपचाप बाहर बैठने को बोला गया है तो चुपचाप बाहर बैठो। यहाँ अंदर आके हम लोगों को डिस्टर्ब मत करो, वरना तुम्हारे दोस्त की जान भी जा सकती है। फिर बाद में हमें दोषी मत ठहराना, क्योंकि अगर तुम हमें ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहोगे तो जो कुछ भी होगा वो सब तुम्हारे वजह से होगा। जिस पर मैं बोलता हूँ, मैं तो यहाँ पर बस ये पूछने आया था कि मेरे दोस्त को कुछ होगा तो नहीं ना, और मुझे मेरे सारे पैसे मिलेंगे ना। और फिर वो साइंटिस्ट बोलता है, हाँ तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिलेंगे और तुम्हारे दोस्त को कुछ होगा भी नहीं, लेकिन अगर तुम हमें डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हारे दोस्त की जान भी चली जाएगी और तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। साइंटिस्ट की ये बातें सुनकर मैं चुपचाप वहाँ से चला जाता हूँ। और फिर जाकर शांति से उसी बेंच पर बैठ जाता हूँ। और फिर वो नर्स साइंटिस्ट से पूछती है, लेकिन अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तब हम इसे क्या जवाब देंगे? नर्स की बातों पर साइंटिस्ट बोलता है, हमारा एक्सपेरिमेंट चाहे सक्सेसफुल हो चाहे ना हो, दोनों में इसे मरना ही है। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो हम इसे मार डालेंगे, वरना ये पुलिस को जाके सारी सच्चाई बता देगा और हम लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। और अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा तो हम लोग इसे कैद कर कर रख लेंगे, और फिर हमारा अगला एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर होगा। सॉन उस आदमी की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा होता है और वो आदमी अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, जैसे ही मैं वहां से बाहर गया उस डॉक्टर ने मेरे दोस्त को वो सुई लगा दी। और फिर वो तीनों उसे बड़े ध्यान से देखने लगते हैं, लेकिन वो जरा सा भी हिल नहीं रहा था, जिससे साइंटिस्ट को लग रहा था कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है।
लेकिन कुछ देर बाद वो बहुत जोर से हिलने लगा। और फिर सॉन पूछता है उसके बाद क्या हुआ, जिस पर वो आदमी बोलता है इंजेक्शन के लगने के बाद वो आदमी कुछ देर तक वैसे ही हिलता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका हिलना फिर से बंद हो जाता है। और डॉक्टर और साइंटिस्ट ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये आदमी जिंदा भी है या फिर मर गया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और फिर सॉन पूछता है उसके बाद तुम्हारे दोस्त के साथ क्या हुआ। और फिर वो आदमी बोलता है क्योंकि उसके अंदर पिग का डीएनए इंजेक्ट किया गया था, इसलिए वो बन जाता है मिस्टर मीट। लेकिन मिस्टर मीट में बदलने के बाद भी उसके अंदर जरा भी हलचल नहीं हो रही थी। उसके मिस्टर मीट में बदलने के बाद वो साइंटिस्ट बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन काफ़ी देर तक जब मिस्टर मीट जरा भी नहीं हिलता है, तब उस साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि शायद मिस्टर मीट जिंदा नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद मिस्टर मीट हिलने लगता है और ये देखकर वो तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। होश में आने के बाद मिस्टर मीट इधर उधर देखने लगता है कि आखिर वो कहाँ आ गया है, क्योंकि अब मिस्टर मीट को अपनी पिछली बातें याद नहीं रहती है। और फिर वो जैसे ही उन तीनों को देखता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और मैं बाहर टहल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे हॉस्पिटल के अंदर से उन तीनों की चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर मैं जैसे ही अंदर गया, मैंने देखा कि वो तीनों वहां पर बेहोश पड़े थे। लेकिन मेरा दोस्त वहां पर कहीं भी नहीं दिख रहा था और मैं उसे ढूंढने लगा। और तभी अचानक से मेरे सामने मिस्टर मीट आ गया था। और क्योंकि उस रूम में और कोई नहीं था, इसलिए मुझे पता चल गया था कि इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके उसे मिस्टर मीट बना दिया है। और ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मिस्टर मीट को अब कुछ याद नहीं था, इसलिए वो अब मुझे मारना चाहता था। इसलिए मैंने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया और वहाँ से तुरंत भाग गया। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली को सॉन का इंतजार करते हुए काफ़ी देर हो चुका है और अब उन लोगों को सॉन की चिंता हो रही है। वो लोग सोच रहे हैं कि आखिर सॉन कहाँ रह गया जो अभी तक वो घर नहीं आया। उसके बाद गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली अब हमें सॉन को ढूंढने के लिए निकलना होगा। अब मेरा शक सच में बदल चुका है। सॉन पक्का किसी मुसीबत में फंस गया है, इसीलिए तो वो अभी तक घर नहीं आया है। जिस पर बुल्ली बोलता है, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो हम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली घर से बाहर निकल जाते हैं। और अपना जीप लेके सॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर सॉन उस आदमी को बोलता है, हॉस्पिटल से भागने के बाद तुम मिस्टर मीट से छुपने के लिए यहाँ पर आ गए और फिर तब से यहीं पर रहने लगे ना। जिस पर वो आदमी बोलता है, नहीं, हॉस्पिटल से भागने के बाद भागते भागते मैं एक जंगल में आ गया था
लेकिन मिस्टर मीट भला मेरा पीछा कहाँ छोड़ने वाला था, वो भी मेरे पीछे भागते भागते उसी जंगल में आ जाता है। और काफी दौड़ने के बाद मैं थक चुका था, लेकिन मिस्टर मीट जरा भी नहीं थका था। वो तो लगातार दौड़े जा रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि आज मेरे दोस्त के साथ ये जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अगर मैंने पैसों की लालच में उसे इस हॉस्पिटल में ना दिया होता तो शायद आज मेरा दोस्त ठीक होता। और मुझे काफी बुरा लगता है, इसलिए मैं और नहीं भागता हूँ। और फिर मिस्टर मीट आके मेरे ठीक सामने खड़ा हो जाता है और मुझे गुस्से में देखता है। और फिर मैंने मिस्टर मीट को बोला, तुम्हारी ये जो हालत हुई है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, इसलिए तुम मुझे मार सकते हो। मैं अब और जरा भी नहीं भागूंगा। और फिर मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता हूँ। उसके बाद सॉन उस आदमी से पूछता है, तो फिर क्या मिस्टर मीट ने तुम्हें छोड़ दिया? जिस पर वो आदमी बोलता है, वो मुझे छोड़ने के मूड में था ही नहीं, तो वो फिर मुझे छोड़ कैसे देगा? और फिर सॉन पूछता है, तो फिर आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए? जिस पर वो आदमी बोलता है, मैंने तुम्हें ये कब कहा कि मैं जिंदा बच गया था? ये बात सुनकर सॉन को बहुत ही हैरानी होती है। और फिर वो जैसे ही पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर सॉन बहुत ही डर जाता है और तभी बाहर से दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है। दरवाजे को कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मीट पीट रहा था। और सॉन काफी डर चुका है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो कहाँ जाए, क्योंकि अब यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। और तभी मिस्टर मीट दरवाजे को तोड़ देता है और अभी मिस्टर मीट काफी गुस्से में है और गुस्से से उसका आंख पूरा लाल हो चुका है। उसके बाद वो अंदर आता है, लेकिन वहां पर सॉन नहीं था। आखिर सॉन कहाँ गायब हो गया? मिस्टर मीट इधर उधर देखता है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद जब उसे सॉन कहीं नहीं मिलता है तो फिर वो उस रूम से बाहर निकल जाता है और फिर वो बाहर जाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि सॉन तो भागते भागते इसी वेयर हाउस में आया था, पर आखिर अब वो कहाँ गायब हो गया? और यहाँ पर सॉन बेड के नीचे छुपा रहता है और वो काफ़ी डरा हुआ है, इसलिए वो बेड से निकल भी नहीं रहा है। और वो सोचता है कि गुल्ली बुल्ली उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक जरूर आ जाएंगे और तभी वो उन लोगों के साथ निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुल्ली बुल्ली तो नहीं बल्कि मिस्टर मीट फिर से आ जाता है। और यहाँ पर गुल्ली बुल्ली अपनी जीप लेकर मीट की दुकान पर जा रहे थे। और फिर गुल्ली बुल्ली से पूछता है, मीट की दुकान तो उस साइड है लेकिन तुम इधर क्यों घूम गए? जिस पर बुल्ली बोलता है, अगर सॉन किसी मुसीबत में फंसा है तो हमें बाबा को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, क्या पता कब हमें बाबा की जरूरत पड़ जाए।
और यहाँ पर मिस्टर मीट ने सॉन को देख लिया है, लेकिन क्योंकि सॉन बेड के नीचे है इसलिए मिस्टर मीट उसको पकड़ नहीं पा रहा है। और फिर मिस्टर मीट सॉन को पकड़ने के लिए अपने हाथ से सॉन को बाहर खींचने की कोशिश करता है। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली बाबा के घर के पास पहुँच जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली को तो इस बात की चिंता थी कि बाबा के घर पर जाने पर उन्हें बाबा मिलेंगे भी या नहीं, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि बाबा के घर पर जाने पर बाबा वहीं पर बैठे थे। और उसके बाद बुल्ली बाबा को बताता है, बाबा सॉन हमारे घर पर पिज्ज़ा लेकर आने वाला था, तभी मैंने सॉन को फ़ोन करके मीट लाने को भी बोल दिया था। वैसे तो रात के 9 बज रहे थे, लेकिन वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक दुकान है जो रात के 12 बजे तक मीट बेचती है, और इसलिए मैंने सॉन को उसी दुकान से मीट लाने के लिए बोला था। लेकिन सॉन को गए हुए अभी काफ़ी देर हो चुकी है और सॉन अभी तक आया नहीं है, और हमें अब सॉन की चिंता हो रही है। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि सॉन किसी मुसीबत में फंस गया है, इसलिए सॉन को ढूंढने से पहले हम लोग आपके पास आए, क्योंकि अगर सॉन किसी मुसीबत में फंस गया होगा तो फिर हमें आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब जल्दी से सॉन को ढूंढा जाए, पता नहीं सॉन किस मुसीबत में फंसा है। उसके बाद वो तीनों सॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सॉन को ढूंढते ढूंढते वो लोग उसी इलाके में आ जाते हैं जहाँ पर मिस्टर मीट की दुकान थी। और फिर वो लोग मिस्टर मीट के दुकान के सामने अपनी गाड़ी रोक देते हैं और फिर मिस्टर मीट के दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं। और फिर बाबा बुल्ली से पूछते हैं, बुल्ली यही वो दुकान है ना जो रात के 12 बजे तक खुली रहती है और तुमने सॉन को यहीं से मीट लाने के लिए बोला था ना? जिस पर बुल्ली बोलता है, हाँ बाबा मैंने सॉन को यहीं से मीट लाने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ पिग का मीट मिल रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि यहाँ पर बकरे का भी मीट मिलता होगा। लेकिन आखिर फिर सॉन कहाँ चला गया? उसे तो अब तक घर आ जाना चाहिए था। और इस दुकान का मालिक कहाँ है? मुझे तो लग रहा है कि इस दुकान के मालिक ने ही सॉन को किडनैप कर लिया है। और तभी गुल्ली उसी हाथ को देख लेता है जिसे मिस्टर मीट पहले काट रहा था, और ये देखकर गुल्ली बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर बाबा और बुल्ली भी उस हाथ को देख लेते हैं। और फिर बाबा गुल्ली से बोलते हैं, गुल्ली मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आखिर ऐसी कौन सी मीट की दुकान होगी जो रात के 12 बजे तक खुली होगी? और आखिर इतना पिग का मीट लेता कौन है जो ये रात भर बस पिग का मीट काटता है? मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। और हो ना हो सॉन के गायब होने में इसी दुकानदार का हाथ है। हमें जल्दी से इस दुकानदार को ढूंढना होगा, वरना कहीं वो सॉन को मार ना डाले। और एक तो मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मुझे यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है। तुम जरा साइड हटो, मैं इस जगह को ध्यान से देखना चाहता हूँ। और तभी एक कुत्ता बाबा के ऊपर जोर जोर से भौंकने लगता है। और फिर बाबा उसी कुत्ते के पास जाते हैं और फिर उसके सर पर अपना हाथ रख देते हैं। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर गुल्ली और बुल्ली बहुत ही हैरान हो जाते हैं। आखिर गुल्ली और बुल्ली ने ऐसा क्या देख लिया है जिसे देखकर ये दोनों बहुत ही हैरान हो गए हैं। अरे ये तो मिस्टर मीट का दोस्त है, लेकिन आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? और फिर बाबा उससे पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो गुल्ली बुल्ली और बाबा को भी मिस्टर मीट की सारी बातें बताने लगता है। वो बाबा को बताता है कि मिस्टर मीट यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को मारकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, और अब मिस्टर मीट तुम्हारे दोस्त यानी सॉन के पीछे पड़ा है। उसके बाद बाबा बोलते हैं, पर आखिर सॉन है कहाँ? जिस पर वो आदमी बोलता है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक वेयर हाउस है और उसी के अंदर मिस्टर मीट और सॉन दोनों हैं। तुम्हें जल्दी जाकर सॉन को बचाना होगा, वरना मिस्टर मीट सॉन को मार डालेगा। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है।
उसके बाद बाबा गुल्ली और बुल्ली से बोलते हैं, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। इस दुकानदार यानी मिस्टर मीट का ही हाथ शॉन के गायब होने में है। और अगर हम लोग जल्दी से जाकर शॉन को नहीं बचाएंगे तो मिस्टर मीट शॉन को मार डालेगा। इसलिए हमें जल्दी से उस वेयर हाउस की तरफ बढ़ना चाहिए, वरना आज अपना शॉन मारा जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी देर तक जब मिस्टर मीट शॉन को बाहर नहीं निकाल पाता है तब वो वहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद शॉन उस बेड से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। रूम से बाहर निकलने के बाद वो इधर उधर देखता है, लेकिन वहाँ पर मिस्टर मीट कहीं भी नहीं था और उसे लगता है कि मिस्टर मीट यहाँ से चला गया है और इसीलिए वो दबे पाँव वहाँ से जाने लगता है। और तभी अचानक से उसके सामने मिस्टर मीट आ जाता है और ये देखकर शॉन बहुत ही घबरा जाता है। और फिर मिस्टर मीट शॉन को जोर से मारता है, जिससे शॉन बहुत दूर गिरता है। और ये देखकर मिस्टर मीट जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन इससे भी मिस्टर मीट का मन नहीं भरा था। वो फिर से शॉन की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पर शॉन भी धीरे धीरे उठने लगता है। और फिर मिस्टर मीट शॉन के मुंह पर जोर से एक पंच मारता है और इस बार शॉन और भी दूर जाकर गिरता है। और अब शॉन का सर फट जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। अगर गुल्ली बुल्ली और बाबा सही समय पर आकर शॉन को नहीं बचाएंगे तो शॉन आज मारा जाएगा। और अगर अब मिस्टर मीट ने शॉन के ऊपर एक भी हमला किया तो शॉन की जान भी जा सकती है। और शॉन के पास पहुंचने के बाद उसके सर से खून निकलता देखकर मिस्टर मीट को बहुत खुशी मिलती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी अचानक से दरवाजे के टूटने की आवाज़ आती है। अरे ये तो गुल्ली बुल्ली और बाबा है, ये तीनों यहाँ पर सही समय पे आ गए हैं, वरना अगर थोड़ा सा और भी लेट होता तो शॉन की जान चली जाती। गुल्ली बुल्ली और बाबा को देखकर मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आता है और वो उन तीनों की तरफ दौड़ लगा देता है। और यहाँ पर बुल्ली भी अपना गाड़ी मिस्टर मीट की ओर ले जाने लगता है और तभी बाबा गाड़ी से कूदकर मिस्टर मीट को एक पंच मारते हैं, जिससे मिस्टर मीट दूर जाकर गिरता है। और वो बेहोश हो जाता है। और फिर वो तीनों शॉन को देखते हैं और शॉन की हालत देखकर वो लोग बहुत ही डर जाते हैं। और फिर बाबा बोलते हैं, तुम दोनों यहाँ से जल्दी शॉन को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाओ, तब तक मैं ज़रा मिस्टर मीट को मज़ा चखा लूँ। और फिर गुल्ली और बुल्ली नज़दीकी हॉस्पिटल में शॉन को लेकर जाने लगते हैं। और फिर मिस्टर मीट धीरे धीरे उठने लगता है। और वो बाबा को देखकर जोर से चिल्लाता है। और यहाँ पर बाबा को भी इतना गुस्सा आता है कि उनका एक्सट्रीम मोड चालू हो जाता है। और फिर मिस्टर मीट बाबा की तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन बाबा एक किक से ही मिस्टर मीट को दूर गिरा देते हैं। और अब मिस्टर मीट काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। और फिर मिस्टर मीट के ऊपर बाबा एक के बाद एक लगातार वार करते रहते हैं।
बाबा मिस्टर मीट को बहुत मारते हैं, लेकिन मिस्टर मीट बाबा को मारने का एक भी मौका नहीं पाता है और आखिर में मिस्टर मीट की मौत हो जाती है। और गुल्ली और बुल्ली ने शॉन को सही समय पर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था, जिससे शॉन की भी जान बच जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।